आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। अभी आपने चुनाव लखीमपुर का देखा था, बताओ कैसे हमारी बहन और माताओं के कपड़े खींचे गए थे। इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए वे एबीसीडी सीख रहे हैं। ये बचपन में सीखी जाती है, और अगर एबीसीडी सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री को कम से कम विकास की एबीसीडी सिखा दो। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती, जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही भीड़। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। अभी आपने चुनाव लखीमपुर का देखा था, बताओ कैसे हमारी बहन और माताओं के कपड़े खींचे गए थे। इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए वे एबीसीडी सीख रहे हैं। ये बचपन में सीखी जाती है, और अगर एबीसीडी सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री को कम से कम विकास की एबीसीडी सिखा दो। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती, जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही भीड़। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे, और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं,
जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में क्योंकि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम मजबूरी में आपके यहां छापा मारने आए हैं। सोचिए ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, और मैंने कहा भी है ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है, कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है, कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा, इस बार भी यहां की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को। ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस से दे दो, कॉर्डलेस, कॉर्डलेस, कॉर्डलेस दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। ये जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। रहा और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? भारतीय जनता पार्टी
जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 ही है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय, और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई। जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चाउमीन के ठेले में भीड़ आ जाती, जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही भीड़। आप कहीं चाउमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई दे होंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी, और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। तुम पे तो सच बोल दिए होगे तुम, कुछ क्या सच बोल दिए? अब बताइए, ये पत्रकार रो रहा है, परेशान है, और एक पत्रकार मदद नहीं कर सकता इसकी। मैं आपसे कह रहा हूं, ये पत्रकार के साथ अन्याय हो रहा है। डर इतना है कि कोई भी पत्रकार अगर इसकी मदद करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मदद हम करेंगे। हाँ, वो साजिश करके लिखवा दिया होगा, पुलिस यही काम कर रही है। तो समझ लो इनके लिए क्या हो रहा है। तो आईटी डिपार्टमेंट भी वैसे ही काम कर रहा है। तुम पे कौन केस करवा रहा है? यहीं से केस खुल जाएगा, देखो परफ्यूम का। तुम पे कौन मुकदमा करवा रहा है? मंत्री जी का इंटरव्यू ले लिया। अब आप देखिए, ये पत्रकार साथी है, मुझे नहीं पता है कि सवाल पूछेगा, ये अचानक पूछ रहा है। तो मंत्री के सारे पे थाना काम कर रहा है। तो क्या समझते हो, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है, उसके सारे पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा? ये सब जानते हैं। ये जितने पत्रकार साथी हैं, जनता बैठी है, अगर एक मंत्री के सारे पर, इस निर्दोष पत्रकार पर मुकदमे हो सकते हैं, तो बताओ दिल्ली की सरकार क्यों नहीं मुकदमे कर देगी? जिसके हाथ में होगी पावर, वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना जरूरी है। समाजवादी लोगों से मैं अपील करूंगा, साथ में अंबेडकर वादियों से भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।